जय गुरु जी, संगत जी। भूल चूक माफ गुरु जी। आज मैं आपसे मेरा सबसे बड़ा सत्संग शेयर करने वाला हूँ। गुरु जी के बहुत दिनों से, जनवरी से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तेरा काम बन गया है, अब तैयारियां शुरू कर दो सत्संग सुनाने की। खुशियां ही खुशियां हैं, मेहर ही मेहर है। तेरे भाग में जो नहीं था वो भी तुझे दे दिया है, सब बदल चुका है। हाँ जी, सब बदल चुका है। जो मेरे भाग में नहीं भी था वो भी गुरु जी ने आज दे दिया है। तो ये मौका है मुझे सत्संग सुनाने का, और ये सत्संग भी गुरु जी की वजह से ही हुआ है। मुझे सिर्फ मुझे ये टेंशन होती थी कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूंगा, किसको अप्रोच करूंगा। वो भी उन्होंने रास्ता खुद ही बना दिया है। मुझे डायरेक्टली विक्रम अंकल का नंबर किसी ने भेज दिया, विक्रम अंकल से बात भी कर दी, और मुझे आज मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये बात है 2019 की। मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ नवंबर 2019 से, ऑलमोस्ट 2.25 साल पहले। और ये रीजन है गुरु जी से जुड़ने का, वो एक पौधा है जिसका नाम है लेपर्ड लिली। वो एक फ्लावर है। मेरी एक पूनम आंटी है लुधियाना से, वो मेरी फेसबुक पे गार्डनिंग ग्रुप्स होते हैं, मैं वहाँ का मेंबर था, तो वो भी उनकी मेंबर थी, और हम लोग ने फेसबुक पे एक दूसरे को ऐड कर दिया था। और मैंने एक बार एक ये पौधे की फ्लावर की पिक्चर पोस्ट की थी वो गार्डनिंग ग्रुप में, तो उन्हें वो बस बहुत पसंद आया। और ये 2018 में उन्होंने बोला मुझे भी ये चाहिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको, लेकिन 1 साल हो गया मैं उनको भेज नहीं पाया वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, फिर बेड रेस्ट पे थी 2 2 मंथ्स, और फिर बाद में मिसकैरेज हो गया। तो ये तीसरा वाला मिसकैरेज था। टोटल कुछ 4 मिसकैरेजेस हो गए थे, तो इसी वजह से मैं भेज नहीं पाया। फिर 2019 में भी वही हो गया कि आई कुडंट सेंड हर अगेन, बिकॉज माय आंटी जी हॉस्पिटल में थी, और अगेन मिसकैरेज हो गया। तो एक दिन मैं वही, मुझे लाइक नवंबर 17 को कुछ मिसकैरेज हो गया था, फोर्थ वाला। और नवंबर 19-20 को हम लोग लाइक 18 को घर आ गए थे, और 20th को मैं लाइक ऑलरेडी सब लो लो था और मैं भी डिप्रेस था, तो मैं फेसबुक पे था, तो उनका मैसेज आया। तो मैंने उनको बताया कि मैं आपको नहीं भेज पाया वो प्लांट, तो लाइक ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने बोला मैं आपको जो एक बात बोलूं आप करोगे, पूरे विश्वास के साथ करोगे? मैंने बोला हाँ बिल्कुल, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मुझे गुरुजी के फेसबुक के लिंक्स भेजे, ग्रुप्स के लिंक्स भेजे, शब्द भेजे, सत्संग भेजे, और मैं रीड करता गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है, मतलब मैं भी करता हूँ अभी इतना सब। तो ये सब हो गया और मैं भी डिप्रेस हो चुका था, तो मैं भी जुड़ता गया उसी दिन। लाइक जैसे मैं गुरुजी के बारे में पढ़ के सब रीड करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आए। वैसे मैं करके जैसे मैंने खत्म किया, तो मैं हम लोग का जब ये मिसकैरेज हो गया था ये बार, तो पहले 3 बार तो डॉक्टर्स ने कुछ बताया नहीं था, और जो भी बताया था वो सब उल्टा ही डायग्नोस हुआ था। कुछ प्रॉपरली कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। पर ये चौथी बार हम लोग बॉम्बे की लीलावती हॉस्पिटल में थे, वहां पे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप ये एक लैप टैक होता है LAPTAC, वो आपके केस में होगा, बिकॉज ये आपका सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का इशू है, इसकी वजह से ही आपके ये मिसकैरेजेस हो रहे हैं। तो मैं गुरुजी का ऑनलाइन ये सब देखने के बाद मैंने चलो ये भी करके देखते हैं। तो मुझे अचानक से फेसबुक पे वो लैपटॉप का एक ग्रुप मिल गया। मतलब गुरुजी से ये कनेक्ट हुए नहीं, और मुझे ये सॉल्यूशन का और एक ग्रुप मिल गया जिसमें मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो मुझे लगता है ये गुरुजी के थ्रू ही हुआ है, और लकीली वो ग्रुप के थ्रू हमें इंडिया का एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो भी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, वो ग्रुप का भी किसी ने हमको उसमें ऐड कर दिया। और हमको यहाँ के डॉक्टर का भी पता चल गया बॉम्बे के, कि जो ये सर्जरी वगैरह करते हैं, बिकॉज ये बहुत रेयर केस है, 1000 में एक जन को होता है। तो ये था रीजन गुरुजी से जुड़ने का। और जिस दिन मैं जुड़ा उसी दिन ये मुझे जो हमारी प्रॉब्लम थी गुरुजी ने उसका सॉल्यूशन भी भेज दिया। और ऐसे फिर नवंबर से दिसंबर हो गया। मैं पहली बार गुरुजी के आश्रम दिसंबर मुंबई में है जो वहां पे गया था। और जैसे ही मैं वहां गया, शब्द चल रहे थे, ऐसे लग रहा था जो शब्द चल रहे हैं वो मेरे लिए ही चल रहे हैं। जो भी सिचुएशन थी मेरी, सब उसी से ही टैली कर रहे थे। और एक शब्द है जो मुझे आज तक नहीं लाइक हमेशा मुझे याद आता है, वो है भर दो झोली मेरी दुगरी वाले, लौट कर गुरुजी लौट कर न जाऊं खाली। और वो शब्द जो मेरे दिल को छुआ, मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। और आज का दिन है, मतलब ऐसे ही लगता है कि वो गुरुजी ने मेरे लिए ही वो शब्द वहां पे चला रखा था कि
जैसे मैं आऊं वो सुनूं और मेरी झोली खाली है वो भर दी। तो वही हुआ, गुरुजी ने ये बार अभी फरवरी में बेबी दे दिया है। मतलब फाइनली ये हम लोग का ये बार कुछ फेल नहीं हुआ, लकीली गुरुजी की वजह से एक बेबी घर में आ गए हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है, तो और कुछ तो है नहीं, बस ये जो भी है गुरुजी की वजह से ही हो रहा है। तो मैं मंदिर गया था, ये भजन चल रहा था और धीरे धीरे फिर मैं सत्संग जाना शुरू कर दिया। मुंबई में गुरुजी के आश्रम में भी जाना शुरू कर दिया, और फिर लॉकडाउन लग गया तो सब बंद हो गया। फिर मैं घर में भी डेली सत्संग करता था, और कनेक्शन डायरेक्ट बनता गया गुरुजी से। मुझे ओम दर्शन होने लगे। जहां देखो मुझे ओम दिखाई देता था, मेरे बॉडी पार्ट्स पे, मेरे लेग्स पे, हैंड्स पे ओम ओम दर्शन। में खाना खाता था तो खाने की प्लेट में ओम, चपाती में ओम, कारपेट पे बैठा हूं तो कारपेट पे ओम। ऐसे काफी बार ओम ओम दर्शन होने लगे, और ड्रीम्स में भी कभी कभी गुरुजी आया करते थे। तो मुझे लगता है उन्होंने मुझे अपनी तरफ और ज्यादा पुल किया, और ज्यादा मेरा फेथ बढ़ता गया। और स्टार्टिंग के दिनों में जब मैं घर में सत्संग करता था, मंत्र जाप करता था, तो मेरी आंखें बंद नहीं होती थी, इतनी रोशनी आती थी आंखों में, इतनी रोशनी। और ऐसा लगता था जैसे मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो कोई ना कोई मुझे अपना दर्शन दे रहा है। तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली मेरी आंख बंद होना चालू हुई, मैं मंत्र जाप करना शुरू किया, और धीरे धीरे जब मैं मंत्र जाप करता था तो मुझे गुरुजी के स्वरूप का दर्शन होता था। तो ये सब उनकी मेहर ही है। और फिर ऐसे चलता गया। हम लोग ने वो ग्रुप के थ्रू हम लोग को किसी और लोगों का भी पता चला, जिन्होंने वहां से, वो डॉक्टर के यहाँ से सर्जरी कराई थी और उनको डिलीवरी हुई थी। तो हम लोग ने भी सोचा ठीक है चलो हम लोग भी डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन तब अचानक से, मतलब मुझे मैं ठंडा पड़ गया। आई वाज लाइक कि इतना सफर किया है, 4 बार मिसकैरेजेस, और अभी ये 5वीं बार फिर से वापस नहीं ट्राई करना है, बस हो गया। लेकिन ऐसे हो रहा था कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे जबरदस्ती करवा रहा था कि नहीं, मतलब करना है करना है। मेरी मम्मी, मेरी आंटी जी, वो सब रेडी थे, मतलब वो सब जिद लगा के खड़े थे कि नहीं हमको ये सर्जरी करनी है। और वो दिनों में क्या हुआ था कि मार्च के पहले, फरवरी मार्च में, मतलब 2020 में जैसे लॉकडाउन लगा, उसके पहले मेरा परमानेंट ऐसे जॉब था वो भी चला गया था। तो 4-5 महीने तो मैं विदाउट जॉब घर पे ही बैठा था, और जब जॉब लगी थी अगस्त में, वो भी गुरुजी की मेहर से ही लगी थी। तो वो कैसे क्या कि हाफ सैलरी में थी, जो मेरी पहले की सैलरी थी उससे हाफ सैलरी में लगा था। तो इतना कुछ बचत नहीं होती थी, और ये सर्जरी क्वाइट एक्सपेंसिव थी। लेकिन गुरुजी ने अपने आप रास्ता निकाल दिया, और कैसे न कैसे करके हम लोग वो हॉस्पिटल में पहुंच गए। और जिस दिन हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल देख के तो कोई बोलेगा ही नहीं कि ये हॉस्पिटल है। कि जैसे ही आप एंटर करोगे, जो भी जहाँ पे फ्लावर बेड्स होते हैं ऐसे बिल्डिंग में नीचे, वहां पे सब स्टैचूज ही स्टैचूज, मार्बल के, ब्रास के, स्टोन के, रेजिन के, और साईं बाबा के स्टैचूज, गणपति के स्टैचूज, हनुमान जी के स्टैचूज। और वहां पे बीच में शिव जी का मंदिर बना हुआ था मार्बल से, और उसमें बड़ी शिव जी की मूर्ति थी, फिर दुर्गा माता की भी मूर्ति थी। तो मुझे ऐसे ही, जैसे मैं एंटर हुआ, मुझे यही ख्याल हुआ कि मुझे गुरुजी ने ही यहाँ पे भेजा है, नहीं तो कोई हॉस्पिटल में ऐसे कभी इतने सारे स्टैचूज तो मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसे स्टैचू 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 सब भगवान के, और शिव जी सबसे बड़े वहां पे उनका मंदिर है। तो वो भी एक मुझे पॉजिटिव साइन मिल गया। और फिर हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके आ गए। डॉक्टर ने बोला आप जब भी रेडी हो सर्जरी के लिए आ जाओ। तो ये कुछ अगस्त सितंबर की बात थी। और हम लोग फिर उसके बाद, लाइक मैंने जैसे बोला कि मैं ठंडा पड़ गया, मुझे ये सर्जरी नहीं करानी थी। लेकिन ऐसे हुआ कि मैं अपनी विश के अगेंस्ट ही जा रहा था, और गुरुजी की मर्जी से वो सर्जरी हम लोग नवंबर में करने गए। और जिस दिन नवंबर में गए, मतलब 2020 में, वो था नवंबर 20। अब नवंबर 20 2019 में मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ, उसी दिन मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। और ठीक 1 साल बाद वो सर्जरी हो गई। तो सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई। और नेक्स्ट डे जब हम लोग डिस्चार्ज ले रहे थे, तो हॉस्पिटल की तरफ से एक हैम्पर आया। अब हैम्पर आया तो खोल के देखते हैं, तो उसमें साईं बाबा का स्टैचू, साईं बाबा के चरण पादुका, और फिर और कुछ भी था, वो भी मतलब भगवान का ही स्टैचू था। जो 3-4 ऐसी चीजें थी, सब साईं बाबा या भगवान जी से रिलेटेड ही थी। तो ये भी एक और पॉजिटिव साइन मिला कि हाँ हम लोग बरोबर सही जगह पे पहुंच गए हैं, कि अब गुरुजी ने मतलब ये सब कुछ किया है। ऐसी हॉस्पिटल भी नहीं देखी जहाँ पे आपको गिफ्ट हैम्पर, आपको हैम्पर दे रहे हैं और वो भी भगवान के स्टैचूज। इतने हॉस्पिटल्स में गए हैं आज तक, पर कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो हम लोग ये मतलब काफी अच्छा लगा, और घर पहुंच गए। और फिर
नवंबर हो गया, डॉक्टर ने बोला 1-2 महीने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। तो वैसे ही फेब मार्च निकल गया, अप्रैल में भी निकल गया, और मेरी जो ये जॉब लगी थी वो बीपीओ की जॉब थी, नाइट शिफ्ट। तो हम लोग बरोबर से लाइक कुछ हो भी नहीं रहा था, लेकिन हम लोग ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो अचानक मई पहुंच गया ऐसे। तो मुझे याद है 31 मई था, गुरुजी का महासमाधि दिवस था। मैंने घर पे सत्संग किया था और उस दिन मैंने छुट्टी लिया था ऑफिस से। तो मैंने मांगा तो नहीं कभी गुरुजी से कि आप मुझे ये दो वो दो, लेकिन उस दिन पता नहीं मन में अपने आप निकल गया, गुरुजी अब इतने दिन हो गए हैं, आप यहाँ तो अगर जो आप नहीं देना है तो दीजिए, बच्चा नहीं देना है तो भी हमें मंजूर है। हम कभी निराश नहीं होंगे, जो आपकी मर्जी है वो हमें स्वीकार है। तो बस मैंने ये बोल दिया था कि आप अब आप ही देख लो, जो करना है, नहीं देना है तो लाइन क्लियर कर दो कि हाँ भाई नहीं देना है, तो हम लोग वो बारे में सोचे भी नहीं। तो ऐसे मैंने बोल दिया, और अगले दिन 1 जून था, मेरी शिफ्ट चेंज हो गई थी। वैसे यूजुअली शाम को 5:30 या 7:30 की होती थी, तो 1 जून से मेरी रात की 12:30 की शिफ्ट थी। तो उस दिन मेरे टीम लीडर ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, मेरा ट्रांसपोर्ट ही नहीं लगवाया। तो मुझे गाड़ी पिकअप करने ही नहीं आई, रात के 9 बज गए थे, गाड़ी आई नहीं। मैं बोला 12:30 रात की शिफ्ट है तो आ जाएगी, 10-11 तक भी आएगी, तो 1 घंटे में यहाँ से कल्याण से थाना हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कुछ हुआ नहीं, और 9-9 बजे अचानक गुरुजी के ग्रुप में मैसेज आया कि तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा, और जो भी तुझे मिलने वाला है वो मैं तुझे परमानेंटली दूंगा ये बार। तो मुझे ऐसे परमानेंटली पढ़ के थोड़ा अजीब लगा। मतलब ये मैसेज मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि अगर जो गुरुजी ये बोलना चाहते हैं, आज तक जो भी मिसकैरेजेस हुए हैं, बच्चे आए हैं टेम्पररी बेसिस पे आए हैं और फिर चले गए हैं, तो अगर जो ये बार ये मैसेज मेरे लिए तो नहीं है। और तो मुझे ऐसे हिंट हुआ, और मैं ठीक है चलो अभी ऐसे सोच के पॉजिटिव वे में ही सोचा, और उस दिन से फिर सब पॉजिटिव मैसेजेस ही आने लग गए। मतलब जो भी मैसेजेस आ रहे थे मेरे तरफ ही इशारा कर रहे थे। तो अच्छा होगा, पॉजिटिव रहे, होप नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसे सब अच्छे अच्छे मैसेजेस आते थे। वैसे ही अच्छे आते हैं, पर ये जरा मेरे स्पेसिफिक मुझे लग रहा था। तो मई का ये जून एंड हो गया, और हम लोग का प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव हो गया। तो मुझे लगता है ये 31 मई को गुरुजी ने मुझसे बुलवाया, और नेक्स्ट डे ही गुरुजी का मैसेज आ गया कि तेरा काम बन गया। तो मुझे लगता है ये यही हुआ। लेकिन फिर भी उसके बाद भी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, और उसके बाद भी मतलब फिर भी मेरे मन में ऐसे डाउट आता था, क्योंकि ये इफ एंड बट्स थोड़े जाने में टाइम लग जाता है। मतलब बाहर से तो हम लोग बोलते हैं पूरा फेथ है, लेकिन अंदर से जब तक ये पूरा इफ एंड बट्स पूरी तरह से नहीं निकलता, वो धीरे धीरे टाइम लगता है उसे निकलने में। तो ऐसे मेरे स्टूपिड से डाउट्स आते थे कि ये बार भी ऐसे हो गया, ये बार भी ऐसे हो गया। तो फिर से मैसेजेस आने लग गए कि टेंशन मत ले, सब ठीक है, ये बार जो भी मिलेगा परमानेंटली मिलेगा, नेगेटिव नहीं सोचा कर। तो ये सब मैसेजेस पढ़ पढ़ के मेरा विश्वास और बन गया, मैं और ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगा। और ऐसे चलते चलते टाइम चलता गया, और हम लोग जो भी रिपोर्ट्स के लिए जाते थे, यूएसजी के लिए, सोनोग्राफी के लिए, वैसे तो हमेशा पहले ऐसे डर डर के जाते थे कि कहीं ये नहीं हो जाए फिर से, सर्विक्स का माउथ नहीं ओपन हो जाए या रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाए। लेकिन ये बार टच वुड एवरीथिंग लाइक गुरुजी की मेहर से सब नॉर्मल था, सब रिपोर्ट्स अच्छे आते थे, सब बेबी वाज नॉर्मल, एवरीथिंग सब कुछ पॉजिटिव ही आ रहा था। ऐसे चलते चलते 6 महीने बीत गए, और इसी दौरान जब ये जून में ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो अप्रैल मई में हम लोग का यहाँ पे एक और मुंबई का ग्रुप है, वहाँ पे जो है नितिन अंकल जी हैं, उन्होंने मुझे बोला था आप शिव पुराण के एपिसोड शेयर कीजिए। तो वो उन्होंने मुझे भेजी थी फाइल, उसमें कुछ 261 चैप्टर्स थे, तो डेली एक एक चैप्टर शेयर करना था। तो मुझे वही लगता था कि ये गुरुजी ने ही मुझे ये मौका दिया है सेवा का, कि ऐसे 261 चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट मतलब 9 महीने हो जाते हैं, और ये प्रेगनेंसी भी 9 महीने की होती है, तो मतलब डेली एक एक चैप्टर शेयर करना है। तो मुझे लगता है ये उस गुरुजी ने ही मुझे दिया था ये मौका कि मैं ये शेयर करूं। और शिव पुराण से याद आया कि मेरे घर में लाइक काफी सालों से शिव पुराण था, मेरी मम्मी शिव जी की भक्त हैं, वो पढ़ती रहती थी। लेकिन आज तक मैंने मतलब 2019 तक मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया उसको, कभी देखा भी नहीं, एक पेज भी खोल के नहीं देखा। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ, तो अभी तो लाइक काफी बार मैं भी पढ़ चुका हूँ, और मैं डेली ट्राई करता हूँ कि आधा आधा घंटा रोज एक चैप्टर पढूं। तो ये भी गुरुजी की वजह से ही हुआ है। और
कमिंग बैक टू ये प्रेगनेंसी, तो ये सब रिपोर्ट्स सब नॉर्मल होती गई, मैसेजेस भी पॉजिटिव आने लग गए, और मैं डेली शिव पुराण भी शेयर करता था ग्रुप में, तो सब अच्छा ही होता था। और दिसंबर से फिर ये मैसेजेस आना शुरू हो गए कि अभी खुशियां आने वाली हैं, आपकी तकदीर बदल दी गई है, आपको अच्छा जो आपकी ख्वाहिश थी, जो परेशानी थी, वो सब खत्म होने वाली है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही था। और टुवर्ड्स द एंड ऐसे मैसेजेस आते थे कि अब तैयारी कर दो सत्संग शेयर करने की, बड़ा दिन आने वाला है, जो भाग में नहीं था, जैसे मैंने पहले कहा, वो भी मिलने वाला है। तो ये सब चीजें वही थी जो उसी तरफ इशारा करते थे। और फाइनली फेब में ये बेबी डिलीवरी हो गई February 10th को, और गुरुजी की मेहर से नॉर्मल बेबी हुआ है। तो इसमें लाइक हमारा तो बस बिल्कुल नहीं था, हम तो इस कदर भी लायक नहीं थे कि, लेकिन ये जो भी मिला है गुरुजी की वजह से ही मिला है। और एक बात मैं भूल गया बताना, जब ये सर्जरी का हमको ग्रुप मिला था, तो वो ग्रुप में काफी सारे इंडिया के डॉक्टर्स भी थे जो ये प्रोसीजर करते हैं। तो हमें तो बॉम्बे की एक लेडी मिल गई थी, उसके थ्रू हम लोग ये खार वाले हॉस्पिटल में गए थे। लेकिन एक और डॉक्टर था हैदराबाद का, तो हम लोग सोच रहे थे कि वहां पे जाएं, क्योंकि वो कॉस्ट उनका काफी लाइक वहां पे 1/3 कॉस्ट था बॉम्बे से, तो हम लोग वो कंसीडर कर रहे थे। लेकिन वो टाइम में क्या लॉकडाउन था, तो क्वारंटाइन में रख रहे थे। तो हम लोग सोच रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप आ जाओ हैदराबाद, लेकिन एक हफ्ता क्वारंटाइन में रखेंगे, उसके बाद सर्जरी करेंगे। तो हम लोग लाइक कि अब एक हफ्ता इतनी छुट्टी भी नहीं मिलेगी ऑफिस से, और फिर इतना वहां पे जाएं और रिस्की है, फिर वापस से अगर जी कुछ कोरोना हो गया तो घर पे भी आके सीनियर सिटीजन हैं घर में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग ने वो स्किप कर दिया। तो मुझे लगता है वो गुरुजी की मर्जी थी, वो डॉक्टर हमने स्किप कर दिया। क्योंकि अब जब ये नवंबर दिसंबर में क्या हुआ कि एक और आंटी ने वहां से वही प्रॉब्लम की सर्जरी वो डॉक्टर से करवाई थी, तो उनका भी कुछ, ही वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 3-4 months था, लेकिन उनका वो जो प्रोसीजर था वो फेल हो गया, तो उनका वापस से मिसकैरेज हो गया। तो मुझे लगता है कि गुरुजी की मेहर थी कि हमें उन्होंने बॉम्बे वाले डॉक्टर के पास भेजा, और वो हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सर्विस मिली। और हम लोग ने तो शेयरिंग रूम लिया था, लेकिन जिस दिन सर्जरी थी उन्होंने हमको अपग्रेड करके प्राइवेट रूम में दे दिया, तो वो भी सब गुरुजी की मेहर से हुआ। तो सब जगह मैं तो यही बोलूंगा कि गुरुजी से जब से जुड़े हैं सब अच्छा ही हो रहा है। और अब तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, सब काम अपने आप हो जाता है, हम सोचते भी नहीं है, वो काम भी गुरुजी अपने आप करवा देते हैं। तो गुरुजी की मेहर हम पे बनी रही है, और बनती रहे। और गुरुजी हम लोग उस लायक भी नहीं है कि कभी गुरुजी का शुक्राना कर पाएंगे, लेकिन बस यही गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी शरण में रखना, और भूल चूक माफ करना, और आपको हमेशा हम याद करते रहे। आपसे कभी मांगा नहीं है, लेकिन आप जो बोलते हैं गुरुजी, मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, वो ही बरोबर है। जो भी मानते हैं वो ही मिल जाता है। तो गुरुजी अपने आप दे देते हैं सब कुछ। और जैसे बोलते हैं गुरुजी कि बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बस गुरुजी संगत की काबिलियत आजमाते हैं, वो ही होता है। गुरुजी अपने आप हमें हमारी एग्जाम लेते हैं, और फिर सब सॉल्यूशन भी वही देते हैं, और सब खुद ही ठीक कर देते हैं। तो वही सोच के मुझे ऐसे रिग्रेट होता था पहले कि ऐसे 4-4 मिसकैरेजेस हो गए हैं, लेकिन अब सोच के अच्छा ही लगता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्योंकि अगर जब वो नहीं होता तो मैं आज गुरुजी से कभी नहीं मिल पाता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।